हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इमेज के थ्रू समझेंगे, बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ये जो डेफिनेशन है, अगर इसकी बात करें तो क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो एक मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। जो मेन क्लॉज है, जो मेन क्लॉज, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने का काम करता है क्या, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में, डिपेंडेंट क्लॉज पूरा मीनिंग नहीं देते। डिपेंडेंट क्लॉज जो है अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं देते, उसे मेन क्लॉज की जरूरत होती है, उसे मेन क्लॉज की जरूरत होती है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है, इसको जानते हैं। मेन क्लॉज क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। क्लॉज है भाई, क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो रहता ही रहता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। वेरी गुड। यह अपने आप पूरा वाक्य बन जाता है, ये भी सही है, अपने आप में पूरा वाक्य बन जाता है। इसका अर्थ अकेले में भी पूरा और स्पष्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ जो है, इसका जो मीनिंग है, अकेले में ही पूरा और स्पष्ट होता है। ठीक है। जैसे आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। क्लियर है, स्पष्ट है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि बात करने की, कॉल करने की बात हो रही है। यह अपने आप में एक पूरा वाक्य है। वेरी गुड। अगर बात करें सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। वेरी गुड, ये भी ठीक है भाई, क्लॉज है तो रहेगा ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यह अकेला अपना पूरा अर्थ नहीं बताता, लेकिन यह अकेला अपना पूरा अर्थ नहीं बताता, यह हमेशा मेन क्लॉज पर निर्भर रहता है, यह हमेशा मेन क्लॉज पर डिपेंड रहता है। कैसे मेन क्लॉज पर डिपेंड रहता है, व्हेन यू रीच होम, जब तुम घर पहुंचोगे। तो क्या आगे कुछ, जब तुम घर पहुंचोगे, अधूरा सा लग रहा है। अकेले अकेले कहें तो अर्थ अधूरा है ना। इसी को अगर बोला जाए तो अर्थ अधूरा लगता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोला जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है मेन क्लॉज पर। ठीक है। अकेले कहें तो अर्थ अधूरा है, जब तुम घर पहुंचो, आगे क्या कुछ बताओगे, है ना, तो अधूरा सा लग रहा है। ओके। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो यहाँ कुछ टाइप्स दिया गया है, जैसे कि टाइम, समय बताने वाले, रिएक्शन या कारण बताने वाले, कंडीशन, शर्त बताने वाले, कंट्रास्ट, विरोध या फर्क बताने वाले, पर्पस, उद्देश्य बताने वाले, रिजल्ट, परिणाम बताने वाले, और कंपैरिजन, तुलना करने वाले, और प्लेस, है ना। तो ये टाइप्स है किसके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइम की, मतलब इस वीडियो में हम लोग टाइम वाला जो कंजंक्शन है, एक सेकंड, हाँ, इस वीडियो में जो टाइम वाला कंजंक्शन है उसी की बात करेंगे। तो टाइम वाले जितने भी कंजंक्शन है, जैसे कि व्हेन हो गया, व्हाइल हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर, अनटिल, टिल, एज सून एज, व्हेनेवर, सिंस, सिंस क्या है, टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है एज। ओके, तो इन्हीं को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हेन की। देखिए इमेज के थ्रू समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही आसानी वे में आप, इजी वे में आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हेन की। व्हेन मतलब क्या होता है, जब। व्हेन मतलब होता है जब। ठीक है। सबसे पहले हमें पहचानना है कहां तक मेन क्लॉज है और कहां तक मेन क्लॉज है, फिर कहां से डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो यहां तक हमारा मेन क्लॉज है ये। अब ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन से लेकर यहां तक क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखिए मेन क्लॉज ये है, अब व्हेन से स्टार्ट होकर लास्ट तक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। तो मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, जहां से हमारा सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है वो स्टार्ट होता है, वहां से लेकर डिपेंडेंट क्लॉज, और उससे पहले पहले मेन क्लॉज रहता है। ओके, तो इस चीज को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप इसको इमेज में मतलब स्लाइड में आपको देखते जाना है। हम लोग बात करेंगे इसको। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। कॉल मी, कॉल करना, कब कॉल करना, व्हेन यू रीच होम, जब तुम घर पहुंचो। जब तुम घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना, जब तुम घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना। देखो मैसेज में बातें भी ऐसी हो रही है, जब घर पहुंचो तो मुझे कॉल करना। ओके, नेक्स्ट।
बात करते हैं वाइल की। वाइल मतलब होता है जब दो काम एक साथ हो, जब दो काम एक साथ हो। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखाई भी हो रही है, इधर कुकिंग भी चल रहा है ना, दोनों काम साथ में हो रहा है। तो इसको देखते हुए इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। वाइल ही वॉज स्टडिंग, जब वह पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा ना स्टडिंग, वाइल ही वॉज स्टडिंग, जब वो पढ़ रहा था, आई वॉज कुकिंग, मैं खाना बना रही थी। जब वह पढ़ रहा था तब मैं खाना बना रही थी, वही बात हो रही है। ओके, तो देखिए इसको भी आप 2-4 बार देख लीजिए। वाइल से स्टार्ट हुआ है तो क्या है, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और उससे पहले पहले जो लिखा है वो मेन क्लॉज है। ओके, ठीक है, तो दो सेंटेंस को ऐड करने का काम हो रहा है यहाँ। बिफोर मतलब होता है पहले, बिफोर मतलब होता है पहले। क्या लिखा हुआ है इसको देखिए, वॉश यूर हैंड, वॉश यूर हैंड, अपना हाथ धो लो। बिफोर यू ईट, खाने से पहले, खाने से पहले अपना हाथ धो लो, वही किया जा रहा है, खाने से पहले अपना हाथ धोया जा रहा है। ठीक है, इसको देख लीजिए, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, चलिए बात करते हैं आफ्टर की। आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में। आफ्टर मतलब क्या होता है, आफ्टर मतलब होता है बाद में। ठीक है, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कब कॉल करूंगा, आफ्टर आई रीच, जब मैं पहुंच जाऊंगा, पहुंचने के बाद, मैं पहुंचने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा, मैं पहुंचने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। टेक्स्ट है ना, बातें की जा रही है ना, चैटिंग की जा रही है। ओके, मेन क्लॉज है आई विल कॉल यू, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, आफ्टर आई रीच। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग अंटिल की। अंटिल मतलब होता है जब तक, अंटिल मतलब क्या होता है, जब तक। वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, अंटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आ जाता, है ना। वेट हियर, इंतजार करो जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाता। ठीक है, ओके। वेट हियर अंटिल आई कम, जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं ना आ जाऊं, जब तक मैं ना आ जाऊं यहाँ इंतजार करो, जब तक मैं ना आ जाऊं यहाँ इंतजार करो, जब तक मैं ना आ जाऊं यहाँ इंतजार करो। ठीक है, वेट हियर ये हमारा मेन क्लॉज है, ये अंटिल आई कम ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ अंटिल क्या है, हमारा कंजंक्शन है, और ये दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। ये वाला पहला क्लॉज है, ये वाला पहला क्लॉज है, मतलब सेकंड क्लॉज है। नेक्स्ट, बात करते हैं टिल की। टिल मतलब क्या होता है, टिल मतलब होता है जब तक, टिल मतलब होता है जब तक। ये अंटिल जैसा ही है ना, ये अंटिल जैसा ही है। स्टे हियर, यहाँ रुका रहो, अंटिल 5 PM, 5 बजे तक 5 बजे तक यहाँ रुके रहो। ठीक है, 5 बजे तक यहाँ रुके रहो। ओके, ठीक है, मेन क्लॉज हमारा स्टे हियर है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, टिल 5 PM। नेक्स्ट, बात करते हैं एज सून एज की। एज सून एज का मतलब क्या होता है, एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सून एज मतलब क्या होता है, जैसे ही। सेंटेंस देखिए, यहाँ पिक्चर फॉर्म में दिया गया है, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या कहता है, कॉल मी, कॉल करो, एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज यू सी द मैसेज, जैसे ही मैसेज देखो कॉल करो, जैसे ही तुम्हें मैसेज दिखे मुझे कॉल करना, जैसे ही तुम्हें मैसेज दिखे मुझे कॉल करना, है ना, ये दिया गया है इमेज फॉर्म में। मेन क्लॉज क्या है, कॉल मी है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, एज सून एज यू सी द मैसेज, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ध्यान रखिएगा, एज सून एज क्या काम कर रहा है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। कॉल मी, मुझे कॉल करना, कब कॉल करना, एज सून एज, जैसे ही, यू सी द मैसेज, जैसे ही तुम मैसेज देखते हो मुझे कॉल करना, कॉल करना जैसे ही तुम मैसेज देखते हो। ओके, नेक्स्ट, बात करते हैं वेन एवर की। वेन एवर मतलब क्या होता है, जब भी, वेन एवर मतलब होता है जब भी। ओके, सेंटेंस देखिए, कम टू मी, मेरे पास आना, मेरे पास आ जाना, कब आना, वेन एवर, जब भी, यू नीड हेल्प, तुम्हें मदद की जरूरत होगी, मेरे पास आ जाना जब भी तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी, जब भी तुम्हें मदद चाहिए मेरे पास आ जाना, है ना। कम टू मी ये हमारा मेन क्लॉज है, मेरे पास आ जाना, स्पष्ट है, क्लियर है, मीनिंगफुल है, तो क्या है, मेन क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, वेन एवर, जब कभी, यू नीड हेल्प, तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट, बात करते हैं सिंस की। सिंस मतलब होता है से, स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस मतलब होता है से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो देखो सिंस ये जो है ना पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि कोई काम कब स्टार्ट हुआ है, ड्यूरेशन नहीं बताता, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। जैसे कि आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से यहाँ हूँ, मैं सुबह से यहाँ हूँ, तो वो जो पॉइंट क्या है, जब से काम स्टार्ट हुआ है, सुबह है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग से ये यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ वेट कर रहा है किसी का। ओके, आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ हूँ, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मैं सुबह से यहाँ हूँ। आई हैव बीन हियर मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंस से लेकर
उधर। हमारा जो नेक्स्ट है और लास्ट भी है एज। एज मतलब होता है जैसे ही। एज मतलब क्या होता है? जैसे ही। टाइम सेंस में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस से देखते हैं। एज ही इंटर्ड, जैसे ही वह इंटर किया, प्रवेश किया। एज ही मतलब जैसे ही इंटर्ड, वह प्रवेश किया। द क्लास, क्लास में, जैसे ही वह क्लास में प्रवेश किया। एवरीवन क्लैप्ड, तो क्या हुआ? सबने ताली बजाई। एवरीवन मतलब सबने ताली बजाई, ठीक है। जैसे ही वह क्लास में इंटर किया, ठीक है, एवरीवन क्लैप्ड, हर कोई क्या बताया? ताली बजाया। एज, ये हमारा क्या है? तो ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये क्या है? हमारा मेन क्लॉज है। ओके, मेन क्लॉज में एवरीवन क्लैप्ड मेन क्लॉज हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या हो जाएगा? क्योंकि एज से स्टार्ट होता है ना, वो है ना, कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। एज ही इंटर, तो ये हो जाएगा हमारा वो डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, जैसे ही वो क्लास में आया, सबने ताली बजाई। तो बस इतना ही था दोस्तों, बहुत ही आसान था। ये क्या करता है? दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। एक मेन क्लॉज रहता है और एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज रहता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।